प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है क्लास जो है क्या है कि संख्याकी का बेसिक क्लास का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले अगर हमारा पहला लेक्चर नहीं देखेंगे बेसिक क्लास का तो उसको देख लीजिए। प्यारे बच्चों, होता क्या है, जिस तरह से ठीक है जंजीर हो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसी तरह से बेसिक क्लास जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो मैं बेशक पूरा प्रयास करूँगा, अगर पिछले वीडियो में कुछ अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो वो चीज़ें यहाँ भी थोड़ा बहुत बताऊँगा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहला जो बेसिक क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम जो है चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हम लोग संख्याकी चैप्टर नंबर 13 पढ़े। पहले ये 14 होता, अब क्या हो गया है 13 हो गया। सुनिए, इसमें आज हम बेसिक क्लास में क्या पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए इस पर करीब 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस पर 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है और इस पर क्या है हमारे पास 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो जो सारे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम आज करेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्लास हुआ। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ में क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेट होते हैं और हम लोग अच्छे और वीडियो बनाते हैं, जिससे कि क्या है आप लोगों को भला हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा सुनिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें। देखिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास विद्या अवतार और काका टेनियर, ये क्या है, ये सीरीज होता है। क्या होता है, सीरीज होता है। जो भी बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे क्या है बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास का, वो जो है हमसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मैथ का पीडीएफ हमारे पास तीनों का उपलब्ध है। ठीक है, ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर जिन बच्चों को क्या चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 89 20 400 293। ठीक है, आप हमको इस पर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, नाम लिखिएगा। क्या कीजिएगा, नाम लिखिएगा, स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का नाम और अपना पता लिख दीजिएगा और यहाँ पर सीरीज लिखिएगा। सीरीज आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। इसमें कौन सा चाहिए, विद्या चाहिए, अवतार चाहिए या काका टेनियर चाहिए, उसमें भेज दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आप जो है मुझे एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ाना होगा। चाहे अगर विद्या चाहिए तो एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, तीनों चाहिए तो 3 आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल सी बात है, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जो है नाम लिखकर मैं आपको जो पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं माध्य। क्या है, माध्य। ठीक है, माध्य, इसी का नाम क्या है, औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, समांतर माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है, इसी का तीनों नाम है, माध्य कह सकते हो, औसत कह सकते हो, समांतर माध्य कह सकते हो। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहता है ना कि ये कुछ इसका प्रकार होता है। जैसे प्रकार होता है कि ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, जैसे माध्य निकालने का क्या होता है, विधि होता है। ठीक है, नियम होता है। तो विधि होता है, एक होता है हमारा माध्य निकालने का, एक होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है, ठीक है, कल्पित विधि। क्या होता है, कल्पित विधि। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास, पग विचलन विधि। प्यारे बच्चों, हम बता दें ये तीनों जो विधियां होता है, ठीक है, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं कहता है कि आप इसे कीजिए। बस एक विधि आप अपना लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, और उसी से सारा क्वेश्चन कर दीजिए। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप इसे कीजिए। ठीक है,
प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा यूज होती है, वही आपको बताएंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्रत्यक्ष विधि बताएं और प्रत्यक्ष विधि से ही हम कराएंगे, ठीक है। जैसे समीकरणों को बताइए, समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना विधियाँ हैं? कुछ नहीं तो 4 विधियाँ हैं। पूछो कौन कौन, तो कहोगे सर एक तो हमारे पास क्या होता है विलोपन विधि, एक होता है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, एक होता है हमारे पास ब्रजगुणनखंड विधि और एक होता है ग्राफी विधि। तो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए कितना विधियाँ होता है? 4 विधियाँ होता है। लेकिन निकलता क्या है? एक्स और वाई का मान निकलता है, चाहे जो भी विधि लगा लो, निकलता क्या है? एक्स वाई का मान निकलता है। ठीक उसी तरह से इसमें जो माध्य निकालने का ये विधि होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है, कल्पित विधि होता है, पग विचलन विधि होता है। निकलता क्या? फाइनली हमारा माध्य निकलता है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो एक विधि को अपनाएंगे और आंसर निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए, ठीक है, चलिए जो हम उपयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने क्वेश्चन कराया था, सुनिए। अभी क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन टाइप 1 बनता है। टाइप 1, टाइप 1 कैसे बनेगा? ठीक है, कह दिया हमारे पास, सुनिए कि हमारे पास कुछ आंकड़ा दे दिया, आंकड़ा दे दिया 2, 5, 7, 8, ठीक है। और क्या दे दिया हमारे पास? 3 और हमारे पास दे दिया 4, ठीक है, 4 दे दिया। चाहे हम क्या मानते हैं? 1 मान, चलिए 1 मान लेते हैं, ठीक है, नंबर दे दिया। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका क्या है? हमने जानता है कि x बार यानी क्या होता है? माध्य। क्या होता है? माध्य, यानी माध्य होता है। तो x बार यानी सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 + 5 + 7 + 8 + 3 + 1 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6 है। तो जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7 7 7 14 14 14 और 8 14 और 8 हो जाएगा आपका 22 22 और 3 25 25 और एक कितना हो जाएगा? 26 26, क्या हो जाएगा? 26, ठीक है, 26/6, ठीक है। तो 26/6, 6 चौका 24, बचेगा 2, हो गया 20, 6 3 18, यानी कि 4.3 क्या होगा? लगभग में। क्या हो जाएगा? लगभग में, मतलब क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा माध्य का। निकालने का तरीका यह होता है, ठीक है, आया समझ में? अच्छा, उसके बाद से एक होता है ये टाइप 1, एक टाइप 2 होता है। टाइप 2 हमारे पास क्या दिया है? सुनिए, यहाँ पर पद दिया जाएगा। पद मतलब क्या है? एक्स, और क्या है? बरमवारता, बरमवारता मतलब क्या है? एफ, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा, क्या है? ऐसे दिया रहेगा, ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। आइए सुनिए, तो मान लीजिए कि ये नंबर दे दिया, मान लीजिए कि ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, ठीक है, और ये 8 दे दिया, ये 2 दे दिया, 1 दे दिया और ये 3 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है ना? यफ दे दिया, मान लीजिए कि यफ दे दिया। यफ हमारे पास क्या दे दिया? यफ मान लेते हैं कि 1 3 7 2 5 और क्या रखते हैं कि 6, ठीक है, चलिए दे दिया। तो अब बताइए बरमवारता दे दे। सुनिए, तो होता क्या है? टाइप 2 ऐसे निकालना होता है। तो सुनिए, एक समझिए, तो इसको क्या करते हैं? सुनिए, हम क्या करते हैं? एफ और एक्स में क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। एफ और एक्स में क्या करेंगे? हम लोग गुणा कराएंगे, एफ और एक्स। तो अगर हमें एफ और एक्स निकालने, ठीक है, एफ इंटू एक्स निकालने यहाँ पर इस ब्रैकेट में एफ इंटू एक्स, सुनिए तो क्या होगा? एफ इंटू एक्स निकालें, एफ इंटू एक्स, सुनिए तो ये क्या कीजिए? गुणा करा दीजिए। ये क्या है? एफ और एक्स है, तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, समझ में? इसको जब गुणा कराएगा तो 5 3 15, इसको गुणा करेगा तो 8 7 56, 8 7 56, 2 दूना 4, इसका हो जाएगा 5, ये 6 3 कितना हो जाएगा? 18। सुनिए, एक बात बताइए, जब इस सारे नंबर को जोड़ा जाता है, इस सारा नंबर को जोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स। देखिए, सिग्मा क्या कहता है? सभी जो प्रेक्षणों का योग बता देता है। सभी प्रेक्षण होता है उसका क्या बताता है? योग बताता है। कोई भी चीज़ है वहाँ पर क्या करता है? सबका वो योग करके देता है, ठीक है। सिग्मा क्या करता है? योग को करके देता है। तो जितने सारा एक्स का वैल्यू है वो सबको जोड़ दीजिए, यानी कि आप जोड़िएगा तो देखिए 5 4 9 8 9 17 17 2 19 19 1 20 3 23, तो हमारे पास कितना हो गया? 23 आ गया। सिग्मा एक्स कितना हो गया? 23 आ गया। अगर ये कहता है कि सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या आता है? सभी को जोड़ना, जितने सारे उसमें नंबर होंगे सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है? 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13
और 5 18 हो गया, और 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों को गुणा कराया है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स मतलब दोनों का गुणा। ठीक है, तो सबको जोड़िए, तो 15 4 सुनिए 15 4 19, इसको छोड़ते 15 4 19, 19 और 4 23, 23 से 5 28, 28। ठीक है, तो 28 56 और 18 जोड़ देते हैं, 8 है 6 14, 8 6 14, 14 और 8, 14 और 8 हो जाएगा 22। ठीक है, 22 का 2 हाथ में है हमारे पास 2। ठीक है, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, 8 2 10, यानी 102। क्या आ गया 102। तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 102, 102। तो एक बात बताइए, ये क्या हो गया सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा एफ यानी निकल के आया कि नहीं है। अच्छा सुनिए, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका माध्य निकालना होता है, इसका माध्य निकालना होता है, इसकी बात करें इसकी माध्य, तो इसका माध्य निकालने के लिए यानी होता क्या है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और डिवाइड बाई क्या होता है एन होता है, डिवाइड बाई एन। कहने का मतलब है डिवाइड बाई एन का मतलब ये होगा कि जो सिग्मा जो हमारे पास सिग्मा जो एफ है यही क्या होता है एन होता है, जो सिग्मा एफ होता है वही क्या होता है एन होता है। मेरी बात समझना कि जो सिग्मा एफ होता है वही क्या होता है एन होता है। तो आप क्या कीजिएगा सिग्मा एफ एक्स है ना, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 102, कितना है 102 और डिवाइड बाई क्या कीजिएगा यानी एन, इसी को हम क्या मानते हैं एन मानते हैं। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 24, डिवाइड क्या हो जाएगा 24। ठीक है, इसे भाग दे करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो भाग देकर आंसर निकालेंगे 24 और 102 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास देखते हैं 24। ठीक है, तो 4 बार में जाएगा, कितना 4 बार में 4 बार में। ठीक है, 4 में 25 चौका 100 यानी 4 बार में जा सकता है, 4 बार में। ठीक है, तो 4 चौका 16 का 6। ठीक है, हाथ में आएगा हमारे पास 1, 4 दूना 8 है 1 9। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा 12 में से 6 हो जाएगा 6। ठीक है, और हमारे 9 में से 9 हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 6 बच गया। अब दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 24 दूना 48। ठीक है, 24 दूना 48। ठीक है, इसका मतलब होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा 4.2 क्या हो जाएगा हमारे पास माध्य आ जाएगा। क्या हो जाएगा माध्य, ये लगभग में हमारे पास आंसर आएगा लगभग। ठीक है, लगभग में आंसर आ जाएगा। आज समझ में। तो हमारे पास टाइप 1 जब तो इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा, टाइप 2 अगर ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। सुनिए, एक चीज़ मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, आप ये होता है कि जब ये आंकड़ा आपको दिया होता है, तो आप क्या करते हैं सभी प्रेक्षणों का योग यानी होता है एक्स बार, आप कहते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अपान में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कि कितना प्रेक्षणों की संख्या हो गई। ठीक है, तो आप क्या करते हैं डिवाइड कर दे। सुनिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या करते हैं सिग्मा क्या लगाइए एक्स लगाइए, सिग्मा एक्स लगाइए और नीचे क्या लगा दीजिए आप एन, क्या लगाइए एन, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या टोटल कितनी हो गई, यानी कितना है यानी एन लगा दिए। सुनिए, तो होता क्या है इसको मैं समझाने के लिए एन मतलब पूरा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा एक्स अपान में एन लिखा जा सकता है। ठीक है, सुनिए ये प्रेक्षणों की संख्या हो गई। ठीक है, तो सुनिए अब थोड़ा मैं समझाता हूँ, इस फार्मूला को मैं समझाता हूँ। आपके बुक में कभी कभी सर ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपके बुक में कुछ ऐसे दिया रहेगा, क्या है एक्स बार का मतलब क्या है माध्य, इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे दिया रहेगा 1/n और सिग्मा क्या देगा, सिग्मा देगा एक्स देगा और आई देगा। यहाँ i इजकल टू 1 ऊपर देगा n। सर इसका क्या मतलब है, अरे जो मतलब इसका है उसका मतलब यही है। सुनिए, ये कह रहा है कि आई से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा जहाँ तक नंबर जाएगा। देखिए मतलब सुनिए, यहाँ से सुनिए, ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि शुरू का नंबर दिखाता है भाई 1 से स्टार्ट करेंगे। बशर्ते क्या है कि इसमें 1 नहीं है, लेकिन है तो आगे कुछ न कुछ है, ये कहाँ तक जाएगा जहाँ तक जाएगा उतना नंबर का हम संख्या लिखते हैं। तो जो चीज़ें ये है वो चीज़ें ये है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो चीज़ें ये है वही चीज़ ये है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये दिखाता है कि 1 से शुरू होता है, शर्त है कि इसमें 1 है ही नहीं है,
ठीक है। लेकिन एक कहता है 1 से शुरू होता है, n कहाँ तक जाएगा वो सभी संख्याओं का योग, तो ये ऊपर दिखाता है n, ठीक है। इसके लिए क्या लिखता है, इसके लिए सुनिए, इसके लिए क्या लिखता है सुनिए, x बार बराबर लिखेगा सिग्मा, सिग्मा लिखेगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई, और सुनिए आई इजकल टू क्या लिखेगा 1, और ऊपर क्या लिखेगा n, फिर लिखेगा बटा सिग्मा, सिग्मा लिखेगा एफ आई, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेगा आई इजकल टू 1, और यहाँ क्या लिखेगा n, ठीक है। तो सिग्मा जो एफ आई है वो n का ही वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये n का ही वैल्यू है, यानी सब ब्रह्मवार्ता का योग है, ये सब ब्रह्मवार्ता का योग है। सिग्मा क्या है, ब्रह्मवार्ता का योग है। ये दिखाता है कि भाई ये 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और जहाँ तक n जहाँ तक जाएगा, तो 1 से शुरू होगा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक होगा, ठीक है। तो यही है जो चीज़ें ये है वही चीज़ें ये है, n कहिए चाहे आप सिग्मा एफ कहिए। और यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई यही चीज़ है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, तो यही एफ और यही एक्स है। ये कहता है कि भाई प्रेक्षण 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए क्या ले लिया है, n लिया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें लिखें और चाहे आप ये चीज़ें लिखें, इससे आपको काम आसान होगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ें लिखें, ठीक है, जिसमें आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मैं इसलिए बता दिया कि कहीं आपको दिमाग में ये लेकर कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये कैसे लिखा गया, ये कैसे नहीं, जो चीज़ें यहाँ हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे तरह से समझ गए। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने देखिए माध्य स्टार्ट किया, माध्य का हमने फार्मूला जाना, ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रारूप जो हमारे बुक में दिया उसको मैंने भी जान लिया, ठीक है। अब टाइप वन में एक आप ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि आपको आंकड़ा दिया रहेगा, अब पूछेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। टाइप 2 आपको क्या है, एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, अब पूछेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका ना टाइप 3 यानी 4 टाइप का क्वेश्चन है, हम 2 टाइप पढ़ लिए, 1 और 2। देखिए ये टाइप 2, ये टाइप 2, 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, ठीक है। अब हम टाइप 3 लेते हैं और फिर टाइप 4, 4 तरह के बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए जैसे टाइप 3 क्वेश्चन ऐसे देगा कि एक आंकड़ा दिया रहेगा, क्या है, आंकड़ा दिया रहेगा, जैसे 2 5 7 3 1 एक्स और हमारे पास तथा 4 का, ठीक है। बोल देगा समांतर माध्य, क्या बोलेगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य कहेगा, आपको क्या कर देगा, सिर्फ माध्य कहेगा। समांतर माध्य बोलेगा कि क्या है, 8 है, क्या बोलेगा कि 8 है, 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे दिया रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या ना, वर्ग अंतराल, जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, ब्रह्मवार्ता, ठीक है। वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता दिया रहेगा, ठीक है, ब्रह्मवार्ता, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, ब्रह्मवार्ता और वर्ग अंतराल दिया है। जैसे यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 10 से 20, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा हमारे पास। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लिए क्या दिया, 2 3 4 1, ठीक है। और इसका क्या है कि माध्य ज्ञात कीजिए, क्या कहेगा, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन पिछले बताए और ये 2 टाइप और बताया, 3 और 4 टाइप में जो क्वेश्चन है। ये कैसे आएगा सुनिए, तो जब ऐसे आएगा तो कैसे कीजिएगा। हम जानते हैं जो प्रेक्षणों की कुल संख्या अपान में होता है प्रेक्षणों की संख्या, सुनिए। तो हम जानते हैं कि x बार यानी कि माध्य क्या है कि माध्य बराबर लिखेंगे 2 + 5 + 7 + 3 + 1 + x + 4। अच्छा सुनिए, ठीक है, का समांतर माध्य क्या है, 8 है, ठीक है। तो डिवाइड बाई क्या है, ठीक है, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ का करते हैं 7 डिवाइड बाई 7। अच्छा माध्य हमारा कितना दिया, देखिए माध्य बोला है
कि इसमें माध्य बोल दिया है कि माध्य हमारे पास कितना है, माध्य हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, 8 रख दीजिए। यहाँ हम क्या रखते हैं, 8 रख देते हैं, ठीक है। ये सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। तो देखिए 5 2 7, 7 7 14, 14 और 3 17, 17 1 18, 18 4 22। आप ये कह सकते हैं कि 22 प्लस x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7। इसको लिए गुणा करेगा 7/56, क्या होगा 7/56, और ये हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस का x। ये क्या दे, घटा दीजिए, इसके घटा दिए तो x बराबर आप क्या कीजिए कि 56 माइनस क्या कर दीजिए 22। सुनिए तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी x बराबर क्या आ गया 34। यही क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आइए टाइप 4। टाइप 4 में हमारे पास क्या दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या ना, वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो आप ये क्या कीजिएगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये जो क्षैतिज हमारे पास जो है वर्ग अंतराल दिया है, आप इसको लंबवत कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लंबवत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्षैतिज दिया होता है, अब मैंने इसको कॉलम में बना लिया, क्या किया, कॉलम में कर दिया, बिल्कुल स्तंभ जैसे कर दिया। सुनिए अब क्या दिया है, देखिए 10 20 20 30 30 40 40 50, ठीक है, ये ब्रह्मांडता हो गया। सुनिए तो यहाँ क्या निकालते हैं, हम x निकालते हैं। जैसे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे, वर्ग चिन्ह याद कीजिए, पिछले वीडियो में बताया हूँ। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, यानी कि निचली सीमा है, निचली सीमा और प्लस ऊपरी सीमा, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होता है 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो निचली सीमा अपन ऊपरी सीमा, तो बताइए निचली सीमा क्या बोलते हैं। देखिए जैसे ये है, इसको निचली सीमा बोलते हैं और 20 को ऊपरी सीमा। इसमें निचली सीमा ऊपरी सीमा, निचली सीमा ऊपरी सीमा। तो अब बताइए दोनों को जोड़िए, 10 और 20, 10 प्लस 20, ठीक है, जोड़िए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 30 से 20 50, 50 का आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा 70, 70 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 90, 90 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, f निकल गया और x निकल गया, fx का गुणा करा दीजिए, f इंटू एक्स क्या कीजिए गुणा करा दीजिए, गुणा करिए 15 दूना 30, ठीक है, 25 तियाँ 75, ठीक है, 35 चौका 4 25 20 का 0, हाथ में आया 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 140, और उसके बाद से 25 45 करने 45, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। ये जो जोड़ते हैं क्या होता है, इसी को आप सिग्मा एफ कहते हैं, या इसी को आप यन कहते हैं। क्या कहते हैं, यन कहते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। तो मैंने यन माना, क्या माना, यन, ठीक है। आप सबको जोड़िए, 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 9 1 10, ठीक है। अच्छा इसको सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा 5 5 10 का 0, ठीक है, हाथ में 1, ठीक है, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 का 8, ठीक है, हाथ में आएगा 1, ठीक है, 1 और 1 2, 200 कितना हो गया 80, सिग्मा एफ एक्स हो गया 280, ठीक है। इसको बढ़िया से बना दे, सिग्मा एफ एक्स 280। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को आप x बार से भी दिखाते हैं, तो माध्य बराबर ये होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई यन, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 280 डिवाइड बाई यन की संख्या कितना है, ठीक है, ब्रह्मांडता का योग कितना है 10, काट देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28। ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ, यानी कि हमारे पास माध्यिका की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए क्या है माध्यिका, सुनिए माध्यिका में क्या है कि हमारे पास डाटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया कि 4 6 7, ठीक है, 1 5, ठीक है, 3 10, ठीक है, कर दिया। इसका माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 कर है, इसका माध्यिका ज्ञात करें, क्या ना, माध्यिका या प्यारे बच्चों माध्यक कहा जाता है, ज्ञात करें, ठीक है। क्या कह दिया 4 6 7, ठीक है,
एक, ये एक है, ये क्या ना माध्यिका या माध्यक ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास क्या है ना कि ये जो संख्या है ये सब क्या है हमारे पास गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास विषम संख्याओं का समूह है। क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, n इजकल टू लिखेंगे क्या है कि n इजकल टू क्या है 7, n इजकल टू क्या है हमारे पास 7 है, n इजकल टू क्या है 7। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए n इजकल टू 7। ठीक है, तो n इजकल टू 7 यानी कि क्या है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। आया समझ में? ठीक है, विषम संख्या। तो देखिए इसका दो तरीका है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया इसका दो तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में सुनिए, तो एक होता है कि बिना फार्मूला का आप आंसर सीधे दे देंगे, और एक होता है कि आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। सुनिए, तो पहले बिना फार्मूला वाला बताते, फिर हम फार्मूला वाला भी बता देते हैं। सुनिए, तो n क्या है? विषम संख्या। सुनिए, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखिएगा तो सबसे पहले देखिए 1 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद से क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद से क्या आएगा 5 6 7। ठीक है, 7, और हमारे पास कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हो गए ना। तो देखिए बोलता है कि माध्यिका यानी जब विषम संख्या। सुनिए, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला चाहिए मुझे, बीच वाला चाहिए, बीच वाला। सुनिए, तो एक बात बताइए, 3 लोग इधर और 3 लोग इधर, तो बीच में कौन बचा? 5। तो इसका माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब आता है कि सर फार्मूला से कैसे निकालें। फार्मूला सुनो, इसका फार्मूला होता है जब n क्या हो विषम संख्या हो तो माध्यिका का फार्मूला होता है। प्यारे बच्चों, माध्यिका का फार्मूला होता है। सुनिए क्या होता है? n प्लस n बाई टूवा पद, टूवा पद, ये टूवा पद। सुनिए, तो n प्लस 1 बाई टूवा पद। सुनिए, तो n कितना है? n कितना है? सुनिए, n कितना है 7, तो यहाँ 7 रखिएगा, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई टूवा पद है, टूवा पद। तो बताइए यहाँ पर एक बात बताइए, जब यहाँ पर रख दिए तो बताइए 8 बटा कितना हो गया 2, 8 बटा दूवा पद है। इसका मतलब ये हो गया कि आप काटेंगे तो क्या है चौथा पद, यानी चौथा पद चाहिए इसका, चौथा पद। सुनिए, तो चौथा पद सुनिए, जो हम सबसे पहले इसको आप क्या कीजिएगा आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। सुनिए, तो ये होता है पहला। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है। क्या होता है? दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, और ये चौथा, यानी ये चौथा पद होता है, चौथा। ये होता है पाँचवा। क्या होता है? पाँचवा। ये होता है छठवां, ये होता है सातवां। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें बोला क्या है? चौथा पद। तो चौथा पद देखिए क्या है? 5 है, तो यहाँ भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। आंसर भी क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ भी हमारे पास माध्यिका जो निकल के आया, माध्यिका जो निकल के आया वो क्या आया? 5 आया। माध्यिका क्या निकल के आया? 5 आया। यहाँ भी 5 आया। तो आप फार्मूला लगाएं, अच्छा आप ऐसे नॉर्मल लगाएं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में है तो आप सीधे आंसर निकाल के दे दीजिए, अगर सब्जेक्टिव में है तो आप ऐसे लिख करके आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यदि यहीं पर हमारे पास क्या हो, जब ये तो n विषम संख्या, यदि हमारे पास सम संख्या में आए तब क्या करेंगे। ठीक है, तब उसके लिए भी है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं ना, अब क्या है सुनिए, ये आंकड़ा दिया है, ये क्या है? आंकड़ा दिया है। ठीक है, 4 6 7 1, ठीक है 5 3 10 और 2। ठीक है, अब देखिए अगर काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। क्या है? यानी कि 8 हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? सम संख्याओं का समूह है, यानी 8। n इजकल टू का आ गया हमारे पास 8 है, यानी सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह। सुनिए, तो माध्यिका निकालने के लिए मैं 2 तरीका बताया हूँ। सबसे पहले तो आप पहला तरीका है कि आप आरोही क्रम में, तो दोनों तरीके में लिखना होगा। क्या है? आरोही, आरोही क्रम में लिखना ही लिखना है, आरोही क्रम में लिखना ही लिखना है। तो आरोही क्रम में लिख लीजिए, यानी हमारे पास क्या आएगा 1 2, ठीक है 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा हमारे पास 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है 10 हो गए। ठीक है, तो एक तरीका मैंने कहा था कि भाई माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच वाला। क्या है? बीच वाला। अब बताइए इसमें बीच वाला तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अगर इधर भी हम गिने तो इधर भी, यहाँ से गिने तो यहाँ भी 4 हो जाएगा,
और इधर भी 4 हो जाएगा, तो बीच में सर कोई दिखाई नहीं देगा। जब ऐसा केस बने तब आप क्या कीजिए, 2 लोगों को बीच में ले लीजिए, वही तो बीच में ना आएंगे भाई, 2 लोग तो बीच में ना आएंगे, तो 2 लोग को बीच में ले लीजिए। तब आप क्या कीजिए, 3 लोग इधर से और 3 लोग इधर से, 3 लोग इधर को छोड़ दीजिए और बीच वाला देखिए 2 अंक हो रहा है, 2 अंक, तो इसको ले लीजिए। तो माध्यिका के लिए आप ये 2 अंक ले लीजिए, ठीक है, यानी कि आप 4 आप प्लस 5 ले लीजिए, डिवाइड क्या कीजिए 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो हमारे पास माध्यिका आ जाएगा 4.5, ठीक है। चलिए अब फार्मूला से थोड़ा देख लेते हैं। माध्यिका का देखिए फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला जो होता है सुनिए, ये 1/2 होता है, 1/2, और ये होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस होता है n/2 प्लस nवां पद, nवां पद, ठीक है, ये फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस nवां पद। सुनिए होता क्या है कि अब इसमें रखिएगा तो 1/2, ठीक है, n का मान कितना है, n का मान कितना है 8, तो n का मान 8 जैसे रखिएगा तो यहाँ 8 रखिएगा तो 8/2 कीजिए, क्या आ जाएगा 4, तो हो जाएगा चौथा पद, है ना, चौथा पद, चौथा पद। अच्छा सुनिए, यहाँ सुनिए, n का मान यहाँ n रखिए, n 8 रखिए, 8 को आधा कीजिएगा तो कितना आएगा 4, और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब होगा 5वां पद, 5वां पद, ठीक है, 5th पद, ठीक है। तो 5वां पद आ गया। अब बताइए तो जो पद है वहाँ पर रखिए 1/2, ठीक है। चौथा पद देखिए, चौथा पद मैंने कहा तो था कि क्या होता है, यही नहीं होता, पद होता है हमारे पास, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो देखिए चौथा पद क्या है हमारे पास 4 है, 4 है, प्लस 5वां पद क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। अब जोड़िएगा तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 9, नीचे क्या आएगा बट्टा में 2, कटेंगे तो क्या आ गया 4.5 हो गया। तो चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 3 में। अब हम क्या है पहला टाइप पढ़े थे, क्या ना, ये टाइप हमारे पास प्यारे बच्चों ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 पे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों सुनिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर पहले देखिए, टाइप 2 दिया है इसमें क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, x की वैल्यू दिया रहेगा और f की वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, माध्यिका ज्ञात कीजिए। सुनिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ सिखाएंगे कि भाई संचयी ब्रह्मवार्ता, भाई संचयी ब्रह्मवार्ता किस चिड़िया का नाम होता है। सुनो, संचयी ब्रह्मवार्ता होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी होता क्या है, संचय का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को क्या होता है जोड़ना, इसी से उसका नाम पड़ गया संचयी ब्रह्मवार्ता, ठीक है। अच्छा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में CF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी ब्रह्मवार्ता, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर देखिए ब्रह्मवार्ता दिया है, आप इसको जोड़िए, संचय मतलब किस चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। तो आप इसको जोड़िए, सबसे पहले आप 3 को जैसे को तैसे उतार लीजिए, क्या कीजिए 3 को जैसे को तैसे उतार लीजिए। अब क्या कीजिए कि इसमें जो जोड़िए, इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िए, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर ले जाकर लिखिए। फिर इसको 10 को इसमें जोड़िए, पीछा जोड़िए, और फिर ले जाकर इसमें काले में लिखिए, तो 10 और 8 18, ठीक है। और फिर इसमें ले जाकर यहाँ पर जोड़िए, ठीक है, और ले जाकर यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए, यानी कि 18 और 5, 18 5 हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा 23, संचयी ब्रह्मवार्ता। तो संचयी ब्रह्मवार्ता ऐसे निकाला जाता है। सुनिए एक चीज़ समझा दें कि संचयी ब्रह्मवार्ता देखिएगा कि हमेशा जो है आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में होगा, तो समझिएगा अब आपको संचयी ब्रह्मवार्ता बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ब्रह्मवार्ता दिया रहेगा तो कभी वो जो है ना हमारे पास अवरोही में रहेगा और ना ही हमारे पास आरोही में रहेगा। देखिए यहाँ देख रहे हैं क्या, देखिए एक क्रम जो है हमारे पास, क्या क्रम बताइए, क्या आरोही अवरोही में है, नहीं है। लेकिन इसको देखिए 3 10 18 23 आरोही क्रम बन गया, क्या बन गया आरोही क्रम। तो आप संचयी ब्रह्मवार्ता निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ भी हम संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना सिखाते, सुनिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 जैसे कि तैसा, क्या कीजिएगा, अब इसको यहाँ जोड़िएगा किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 4 2 6, फिर 6 को इस 6 के साथ जोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। फिर 12 को एक तिरछा जोड़िए इसको साथ 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा 20 के इसके साथ जोड़िए तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। ये किस में कीजिएगा, मन में कीजिएगा, ये लाइन नहीं दिखाना, हम समझाने के लिए आपको लाइन दिखा दिए, लेकिन आपको मन में करना है, किस में, मन में करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में। अच्छा सुनिए, तो अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको रिवीजन करा दें, आपको हम रिवीजन करा दें। सुनिए
आपको रिवीजन करा दें, सुनिए। चलिए हम कहें कि मुझे संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है। क्या निकालना है? संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है। सुनिए, संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है, संचयी ब्रह्मवार्ता। सुनिए, तो अब बताइए संचयी ब्रह्मवार्ता। तो आप कहोगे सर आप 3 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। आप इसके साथ जोड़ दिए, 7 3 10 हो गया, ठीक है। फिर आप इसके साथ जोड़ दिए 10 8 18, ठीक है। फिर इसके साथ जोड़ दिए तो 18 5 23, इसके साथ हो गया। तो संचयी ब्रह्मवार्ता निकल गया। यहाँ पर देखिए सर आप 2 उतार दीजिए, ठीक है। आप जोड़ दीजिए 4 के साथ 6 हो गया, ठीक है। फिर 6 के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 को 8 के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 20 को 1 के साथ कितना हो जाएगा? 21 हो गया। देखिए आरोही क्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो संचयी ब्रह्मवार्ता हमेशा आरोही या तो अवरोही क्रम में होता है, ठीक है। यफ जो होता है वो नहीं होता है, ना आरोही ना अवरोही क्रम में, उसका सीरीज उल्टा सीधा होता है, ठीक है। नहीं ऊपर नीचे होता है नंबर। देखो इसमें नंबर ऊपर सीधा है, इसमें भी नंबर क्या है? ऊपर नीचे है, ठीक है। तो आप अच्छा सुनिए, एक चीज़ छूट गया प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ सुनिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? 21 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 21 5 कितना हो जाएगा? 26, कितना हो जाएगा? 26, ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकाला जाता है, तो आप अच्छे तरह से समझ गए संचय। ऐसे सुनिए, तो ये तरीका तो है निकालना। दूसरा तरीका आप जहाँ पर देखिए होता क्या है कि पहले तो ये देखा जाता है, अभी जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पर सुनिए अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है। देखिए अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो सुनिएगा यहाँ पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी यहाँ 8 है। क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जहाँ अधिकतम फ्रीक्वेंसी होता है उसके जस्ट लाइन वाला जस्ट इसके ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है? संचयी ब्रह्मवार्ता हो जाता है। यानी CF जो होगा हमारे पास, CF होगा वो हमारे पास 10 होगा। इसका CF क्या होगा? 10 होगा। संचयी ब्रह्मवार्ता क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। आया समझ में? CF 10 होगा। यहाँ पर देखिए अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिखाए? यफ होता है ना यही। तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? तो आप कहोगे अधिकतम फ्रीक्वेंसी सर यहाँ दिखाई दे रहा है 8 पे। तो 8 अधिकतम फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखा रहा है, तो 8 के सामने 20, जस्ट इसके ऊपर वाला यानी आप कहोगे जो CF होगा सर वो क्या होगा? 12 होगा। जो CF होगा क्या होगा? 12 होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ कैसे। आप कुछ मत कीजिए, जहाँ अधिकतम ब्रह्मवार्ता दिखाई दे रहा है जस्ट उसी के ऊपर वाला आप जोड़ दीजिए। देखिए जहाँ अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है सुनिए दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे अधिकतम फ्रीक्वेंसी तो दिखाई दे रहा है भाई 8 है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला सारा नंबर जोड़ दीजिए, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जोड़िए 6 4 10 और 10 2 12, तो हमारे पास CF निकल के आ गया यहाँ पर 12। तो आप वैसे भी शॉर्टकट अपना सकते हैं और वैसे भी निकाल कर अपना सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम ब्रह्मवार्ता है उसका सामने जस्ट इसके ऊपर वाला हमारा CF होगा। यहाँ पर क्या कीजिए शॉर्टकट में क्या है, जहाँ अधिकतम फ्रीक्वेंसी दिखाई दिया ब्रह्मवार्ता दिखाई जस्ट उसके ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है? CF हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये संचयी ब्रह्मवार्ता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए प्यारे बच्चे सुनिए, ये क्वेश्चन ये है। अब हम क्या किए, इसको जो है हमने ये क्षैतिज था, अब मैंने इसको स्तंभ कर दिया यानी कि कॉलम में कर दिया, ठीक है। अब सुनिए, अब हम क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? CF। ये प्रश्न से मैंने क्या कर दिया? कॉलम में कर दिया। अब इसको CF निकालते हैं, बताइए। तो CF कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो F होता है, ये 2 F है, इसको हम क्या रखते हैं? यहीं पर जैसे के तैसे रख देंगे। फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 3। फिर अब क्या करेंगे? 3 और 6 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 6 और 3 9, ठीक है। फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो बताइए 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। 12 5 कितना हो गया? 17, ठीक है। आया समझ में? तो हमारे पास CF निकल गया, ठीक है। अब CF निकल गया, अब इसको जब हम जोड़ें, अब क्या जोड़ें? हम यन निकालते हैं। यहाँ पर यन निकालते हैं, सुनिएगा। तो 2 1 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, और 12 5 कितना हो गया? 17। 12 5 क्या हो गया? 17। सुनिए प्यारे बच्चों, यन क्या है? यन इक्वल टू 17। कहोगे सर विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। तो जब विषम संख्या आ गया प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? विषम संख्या का जो फार्मूला होता है माध्यिका का बताइए, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई टूवा पद। तो टूवा पद तो क्या कीजिएगा? n 17 रखिए, 17 + 1 डिवाइड बाई टूवा पद। तो बताइए 18/2 टूवा पद। तो बताइए 9वां पद, 9th पद आएगा, 9th पद। तो 9th पद बताइए, सुनिए
तो सर नाइन्थ पद अब आएगा कहाँ से, सुनिए पद, सुनिए यही पद होता है, यही क्या होता है, नाइन्थ पद होता है। सुनिए तो ध्यान से सुनिए, नाइन्थ पद मुझे क्या बताना है, नाइन्थ पद मुझे बताना है कि 9वां पद कहाँ से आएगा, ठीक है, 9वां पद मुझे कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। जरा इसको समझिएगा, जैसे 2 तक तो 20 आएगा, ठीक है, 2 तक 20, अच्छा 3 तक क्या आएगा, 15 आएगा, और यहाँ से देखिएगा जो गैप है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, 3 तक तो 15 आएगा, लेकिन 3 के बाद देखिए, इस 3 के बाद नंबर देखिए तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, और फिर क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ये 3 के बाद 4 से लेकर 9 तक कौन सा पद आएगा, हमारे पास 10वां पद आएगा। यानी देखिए यहाँ गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 3 के बाद से क्या आता है 4, तो 3 तक तो 15 आएगा, ठीक है, और उसके बाद से हमारे पास देखिए 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कौन नंबर आएगा, 10 आएगा। अगर 9 से आगे बढ़ेगा तो 9 से आगे यानी 9 से आगे आगे बढ़ेगा तो देखिएगा 10, 12 और 10, 11 और ये क्या हो गया 12। इसका मतलब ये देखिए मैं समझा रहा हूँ आगे के लिए कि अगर 5वां पद जो आएगा वो 10 पे आ सकता है, 11 पे आ सकता है, 12 पे आ सकता है। 10वां पद जो आएगा 4 पे आ सकता है, ठीक है, 5 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है, 7 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है। तो पूछा है कौन सा, 9वां पद, तो 9वां पद इसका कौन सा आएगा, 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, आंसर क्या हो जाएगा 10। तो माध्यिका बराबर, प्यारे बच्चों, माध्यिका बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है, ये क्या हो गया 10, आंसर आ गया 10, ठीक है, आज समझो, ठीक है। प्यारे बच्चों यदि हमारे पास सोचिए, यदि अगर कह देता कि हमारे पास क्या हो गया कि सम संख्या आ गया, तो इसको हम समझ यहीं पर मान लेते हैं कि सम संख्या है, तब क्या करते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाता। देखिए मान लेते हैं कि सम संख्या आ गया, यहाँ मान लेते हैं कि सम संख्या आ गया, हम मान लेते हैं, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि सम संख्या आ गया। हम कोई एक संख्या मान लेते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट किसी भी समझा दे आपको। प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि सम संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए कि n क्या आ गया कि n बराबर का आ गया, मान लेते हैं 20 आ गया, n बराबर क्या आ गया 20 आ गया, चाहे n बराबर हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, n बराबर मान लेते हैं कि हमारे पास 12 आ गया, क्या आ गया 12, या हम मान लेते हैं, ठीक है 10 मान लेते हैं, 10, n बराबर क्या आ गया 10 आ गया, 10, तब क्या होगा n बराबर 10, तो n क्या है हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या, ये सम संख्या हो गया, n क्या हो गया सम संख्या। तब फार्मूला क्या होगा माध्यिका का, ठीक है, माध्यिका का फार्मूला होगा, सुनिए माध्यिका का फार्मूला क्या होगा सुनिए, तो फार्मूला होगा हमारे पास 1/2, ठीक है, n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस nवां पद, ये माध्यिका का फार्मूला होगा। सुनिए जैसे रखेंगे n बराबर, ठीक है, क्या 10 रखिए, ठीक है, 1/2 रहेगा, जैसे यहाँ पर 10 रखिएगा तो 10/2 का मतलब क्या है 5वां पद, फिफ्थ पद प्लस ये देखिए यहाँ 10 रखिए तो 10 का आधा कितना होगा 5 और एक कितना होगा 6, यानी 6 पद, 6वां पद, समझ में आया। अब यहाँ पर रखिए 1/2, ठीक है, 5वां पद, सुनिए तो 5वां पद देखिए यही तो है 3 से लेकर 9 तक, यानी 4 से लेकर 9 तक क्या है 10, तो 5वां पद देखिए यही तो आएगा, तो 10 हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद से क्या है 6वां पद, तो 6वां पद बताइए, 6वां पद भी इसका क्या आ रहा है 10 से आ रहा है, 6वां पद भी संयोग से इसका क्या आ रहा है 10 से आ रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा प्लस 10 से आएगा, ठीक है, 6वां पद भी 10 से होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 20, इंटू में 20 कट के हमारा आंसर भी क्या होगा, इसका भी 10 ही आंसर आ जाएगा, है समझ में। तो आंसर क्या आ गया 10। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, माध्यिका का टाइप क्वेश्चन 3 है, टाइप क्वेश्चन 3 है, सुनिए इस तरह से दिया रहेगा, वर्ग अंतर और ब्रह्मवार्ता दे रहा है, सुनिए। तो माध्यिका कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब ये हो गया माध्यिका का, ठीक है, ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। सुनिए तो देखिए माध्यिका के फार्मूला होता है, माध्यिका का जो फार्मूला होता है, सुनिए ये होता है यल प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू क्या होता है
आई कह लो, अब प्यारे बच्चों इसको एच कह लो, आई या एच कह लो, मैं समझाता हूँ, आई या एच, ठीक है। तो सुनिए होता क्या है, यल क्या है, यल क्या है, निम्न सीमा है, निम्न सीमा है, निम्न सीमा जिसको बोलते हैं निचली सीमा या निचली सीमा, निचली सीमा, निचली सीमा, निचली सीमा, ठीक है। अच्छा यन क्या है, यन क्या है, यन हम कहते हैं देखिए ब्रह्मवार्ता का योग है, ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता का योग, ये क्या है, ब्रह्मवार्ता का योग, ठीक है। यफ क्या है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता, अधिकतम ब्रह्मवार्ता, ठीक है। अब आता है सी एफ क्या है, सी एफ मैंने बताया था कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता, ठीक है। उसके बाद से सर आई एच क्या है, आई या एच, सुनिए ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर, क्या बोलते हैं, अंतर, या इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, वर्ग अंतराल का अंतर या क्या बोलते हैं, ऊंचाई। सुनिए इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 और 20 है, 20 और 30 है, 30 और 40 है, तो सुनिए इसमें अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर सर यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है, 10, तो इसी को अंतर बोलते हैं, या प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं ऊंचाई, कि इसमें ऊंचाई कितना है, इसी को ऊंचाई या अंतर बोलते हैं। तो या बोलेगा कि ऊंचाई कितना है तो 10 है, ऊंचाई कितना है तो 10 है, या तो अंतर कितना है तो 10 है, ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि आप लोग इसको ऐसे, ये क्षैतिज है, आप इसको कॉलम में लिख लीजिए ऐसे, सुनिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद से मैं लिखता हूँ ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता, ठीक है, जो कि एफ होता है, ठीक है। उसके बाद से मैं लिखता हूँ क्या है, आपको क्या निकालूंगा, सी एफ, क्या निकालूंगा, सी एफ, सी एफ निकालना आप लोग सीख गए हैं बहुत अच्छे से। सुनिए क्या कीजिए, वर्ग अंतराल लिखिए 0 से 10, ठीक है, 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, प्यारे बच्चों 40 से 50 ये लिख दिए। अब सुनिए जो हमारा दिया है वो लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं, जैसे 2, 8, 30, 15 और क्या है 5, ठीक है। चलिए अच्छा सुनिए, सी एफ निकालना तो जानते हैं बहुत आसानी से, सी एफ मैंने बता दिया हूँ, सी एफ कैसे, आप 2 को यहाँ लिखिए, 2 को जैसे कि तैसे इसको जोड़ते जाइए, 8 है 2, 10, ये 30 है 10, 40, 40 और 15, 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। अच्छा सी एफ निकालने का और तरीका मैंने बताया था क्या, कि आप ऐसे निकाल लीजिए तो सी एफ, अच्छा सुनिए तो हमारे पास ये देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखिए अधिकतम ब्रह्मवार्ता कहाँ है, तो देखिए इसमें अधिकतम ब्रह्मवार्ता कहाँ है, तो कहोगे सर यहाँ है, तो कहोगे सर ये जो क्या होता है एफ होता है, ये होता है एफ होता है, तो इसके सामने वाला सुनिए, तो इस प्यारे बच्चों इसको जो बोलते हैं, ये जो सामने वाला जो अधिकतम, देखिए अधिकतम जहाँ फ्रीक्वेंसी मिला, अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पर एफ है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, एफ है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, एफ है। सुनिए तो जहाँ पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी है जस्ट इसके सामने वाला एक कॉलम ऊपर वाला ये क्या होता है, ये सी एफ हो जाता है, यानी कि सी एफ हमारे पास कितना हो गया है 10, और इसके जस्ट सामने वाला जो होता है ये होता है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका वर्ग, क्या लिख रहे हैं माध्यिका, तो इसी को लिखते हैं माध्यिका वर्ग, या इसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग, इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका माध्यिका वर्ग, क्या बोलता है माध्यिका वर्ग। प्यारे बच्चों इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि आपको ब्रह्मवार्ता दिया रहेगा और कह देगा कि बताइए कि इस माध्यिका वर्ग कौन है, तो जहाँ पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी दिखाई दिया, अधिकतम ब्रह्मवार्ता दिखाई दिया, उसके जस्ट सामने वाला जो है ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है वही क्या आता है माध्यिका वर्ग होता है, तो ये होता है माध्यिका वर्ग। तो कहोगे सर माध्यिका वर्ग हमारे पास क्या मिल गया, तो माध्यिका वर्ग मिल गया हमारे पास 20 और क्या मिल गया 30 हो गया, 20 और 30 हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास क्या है कि हमारे सी एफ, अच्छा दूसरा 60 तरीका मैंने क्या बताया था, 60 तरीका में बताया था आप इस दोनों को क्या कर दिए जोड़ दीजिए, आप दोनों को ऊपर वाला जहाँ अधिकतम ब्रह्मवार्ता है उसको जस्ट ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, तो यहीं क्या निकल जाएगा सी एफ। तो देखिए अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो बताइए सी एफ क्या निकल के आएगा, दोनों को जोड़िए तो हमारे पास 8 है 2 10,
तो ये भी शार्ट तरीका है। तो सर कहोगे सर क्या ये एग्जामिनर मुझे बेवकूफ़ बनाने के निकालने के लिए देता है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, कहीं कहीं इसका भी आवश्यकता पड़ जाता है और कहीं कहीं यहाँ भी हो सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो तो इसको आप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या है, जो संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लीजिए, अधिकतम फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल जाएगा और संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लीजिए, फिर अपना आंसर फटाफट दे दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अपना फार्मूला में लेकर रखेंगे। ये बातें सब समझ गए होंगे कि मैंने लिखवा दिया कि एल क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, सी एफ क्या है, एच चौड़ाई क्या है, ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फार्मूला पे। ठीक है, फार्मूला पे, और इस पर हम रखते हैं इसके सारे वैल्यू मुझे मिल गया। अब इसके क्या करेंगे, सिर्फ हम वैल्यू रख देंगे। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे क्या करना है, आप किसी एक को ही ले लीजिए, आई ले लीजिए तो एच ले लीजिए, दोनों को मत लीजिए। मैं क्या लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, आई। आप समझ गए कि क्या है, अंतर है। सुनिए, तो ये बताइए, अब है यहाँ पर आपको बता दूँ, सुनिए, अब यल का है, यल, तो आप कहोगे सर यहाँ पर यल जो माध्यिका वर्ग है उसी में का यल लेते हैं, जो माध्यिका वर्ग निकल के आया है तो ये होता है यल, जो छोटा वाला होता है निम्न सीमा। यल हमारे पास कितना है, 20 है। यल कितना है, 20 है। मैं यहाँ लिखता हूँ यल कितना है, 20। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यन। यन क्या है, तो प्यारे बच्चों ये यन जो होता है ये क्या होता है, 60 होता है। सबको जोड़िएगा, ये सबको जोड़िएगा, ये तो कितना होगा, 60। इसको जोड़िएगा तो 60, इसको जोड़िएगा तो यन क्या होगा, 60। तो यन कितना निकल गया प्यारे बच्चों हमारे पास, ये सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, 8 और 2 10। ठीक है, ये सबको जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो यन कितना हो जाएगा, 60। इतना समझ में आया। उसके बाद से क्या है, मुझे सी एफ तो निकालने हैं प्यारे बच्चों। सी एफ बताइए कितना है, तो सी एफ सर ऊपर वाला जहाँ पर अधिकतम बारंबारता है जस्ट इसके ऊपर वाला जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सी एफ, या वैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना है, 10 है। उसके बाद से बताइए एफ कितना है, तो अधिकतम बारंबारता क्या है, एफ, यानी ये है, ये 30 है। ये क्या है, 30 है। अब बताइए आई, यानी ये बताइए इनमें अंतर कितना का जा रहा है, इसमें अंतर कितना का जा रहा है, ऊंचाई कितना है, यहीं से पूछ रहा है। अंतर देखिएगा तो 10-10 का जा रहा है, 10-10 का जा रहा है, सब में क्या रहा है, 10-10 का जा रहा है। तो यानी आई हमारा कितना हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें रख देंगे, तो यल क्या है, 20 प्लस n/2, तो यहाँ पर रखेंगे 60 / 2। ठीक है, माइनस सी एफ रखेंगे 10 बट्टा में एफ है हमारे पास 30। ठीक है, इंटू आई है हमारे पास 10। ठीक है, चलिए ये हो गया 20 प्लस, देखिए 60 का आधा कीजिएगा तो 30 आएगा, माइनस का 10 / 30 इंटू 10। ठीक है, अब बताइए 20 प्लस इसको क्या हो जाएगा, 40 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 40 / 30। ठीक है, इंटू 10। 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, क्या कीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, तो 20 अब प्लस 40/3। सुनिए, अब 40/3 कीजिएगा, भाग दीजिए, 40 में क्या है, 3 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, क्या आएगा, 1 0 आ गया। ठीक है, 3 तरीका 9 क्या बच्चा, 1। ठीक है, उसके बाद से दशमलव लगा के 0 बढ़ाइएगा। ठीक है, तो 3 तरीका 9, अभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 20 प्लस 13.3। ठीक है, 13.3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा आपका, 33.3 क्या होगा, लगभग में क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यही क्या है हमारे पास आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारे पास आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर कटेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए घटेगा तो क्या होगा, हमारे पास 20 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। ठीक है, इसके लिए सॉरी, सुनिए क्या होगा, 20 प्लस यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, हमारे पास 20 / 30 इंटू क्या आ जाएगा, 10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारे पास 20 प्लस क्या होगा, 20 बटा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 20/3 अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 20/3 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, 3 छक्के क्या हो जाएगा, 18 बचेगा 2। ठीक है, दशमलव लगाकर क्या है, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, यानी बार 6.66 आएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब 20 प्लस 6.6
6.6, फिर क्या आएगा 6, ऐसे आएगा। तो आप क्या कीजिए 20 क्या है 6.7 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या होगा 26.7। ये क्या होगा लगभग में, क्या होगा लगभग में क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमने माध्यिका पढ़ लिया इसमें, ठीक है, सॉरी माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, और साथ में हम जो है ठीक है अधिक प्रकार से कम प्रकार से तोरण खींचना सीखेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक और बचा है, एक बहुलक और एक अधिक प्रकार से कम प्रकार से क्या है तोरण खींचना सीखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको, वीडियो क्या कर देना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और साथ में करना लाइक भी कर देना है। ठीक है, और देखिए अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो, ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट करना है कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो वह चीज़ें मैं दोबारा आपको बता दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।